आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने 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 वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी। 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 श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से हटा। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से हटा। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। घोर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जले
जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाधिवन्दनं देवोः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधीषु शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु कर्पूर्णिराजनं मारार्तिक्यं समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज तृतीय दिवस के पावन सत्र पर हम सभी उपस्थित हैं। परम पूज्य श्रद्धेय कथा व्यास आचार्य राघव कृष्ण जी महाराज श्री धाम वृंदावन व्यास मंच पर विराजमान हैं और उनकी अमृतमयी वाणी का लाभ हमको कुछ ही क्षणों पश्चात प्राप्त होगा। सभी भाव और श्रद्धा के साथ अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और जो अभी तक इस पंडाल में नहीं पहुँचे हैं उनसे निवेदन है कि अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के शीघ्र कथा मंडप पर पहुँचे और आज तृतीय दिवस की पावन कथा श्रवण करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। परम पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए आप सभी बड़ी शांति के साथ श्रद्धा के साथ अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। बोल बाके बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ खड़े करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री बांके बिहारिण्यै नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे क्षमुक्तावली गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः फुल्लेन्दीवरे कान्तिबिन्दुवदनं वर्हावतं सप्रियम् श्रीवत्साकिमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम् गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपीसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। निगमकल्पगलितं फलं सुखमुखातं तत्र विसंयुतं पिबति भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भाविकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतिमपेति कृत्यं
द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सभी लोग हनुमान जी का ध्यान करें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं भरतात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की बोलो। ग्राम विक्रमपुर की ग्राम देवता की स्थान देवता की बोलिए। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान श्री बांके बिहारी जी की कृपा से, आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से स्वर्गीय श्री अंबिका सिंह जी, स्वर्गीय श्रीमती तोतरा देवी एवं भैया भाभी की पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत महापुराण का यह अनुष्ठान, श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा आपके ग्राम विक्रमपुर में हम सभी लोग बैठकर के कथा का श्रवण कर रहे, बिहार में मध्य में बैठ कर के श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान श्रीमती सुनीता सिंह जी एवं श्री ओम प्रकाश सिंह जी और निवेदक जयप्रकाश सिंह जी, नंद सिंह जी, नरेंद्र नाथ सिंह जी, राम जी सिंह, रमेश कुमार सिंह जी, शिव कुमार सिंह जी, मुरारी सिंह जी एवं राधा मोहन सिंह एवं समस्त परिवार एवं समस्त ग्रामवासी। हमारे जब अनेक अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कहती जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब अनेक अनेक जन्मों के पुण्य जब हमारे उदय होते हैं तब हम भागवत कथा में पहुंच पाते हैं, सुन पाते हैं, अर्थात भागवत कथा करवाने का अवसर प्राप्त होता है। तो हमारे आयोजक परिवार के लिए एक बार सभी लोग ताली बजा करके कि हमारे ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा का यह प्रथम आयोजन और बहुत ही सफल आप सभी लोगों के स्नेह को देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है विक्रमपुर में, क्योंकि विक्रमपुर के लोग बहुत अच्छे हैं। सबके लिए ताली बजाओ एक बार। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंचस्थ विराजमान हमारे शास्त्री जी ने भी बहुत सुंदर पूजन करवाया और हमारे माँ शारदा के उपासक संगीतज्ञ हमारे अंकित भाई एवं उनकी समस्त मंडली। आइए उन आनंद कंद भगवान श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करो कि हम सभी के ऊपर कृपा करके भागवत जी आपके गांव में पधारी हैं। एक गंगा मैया वो हैं जो हरिद्वार से गौमुख से निकल कर के गंगा मैया समस्त तीर्थों को, समस्त नगरों को धन्य करती हैं। आपके यहाँ भी गंगा का ही किनारा है। ये एक गंगा भगवान के मुख से निकली, एक भगवान के चरणों से निकली। बोलो राधे राधे। जो वो गंगा है, गौमुख से जो निकली गंगा है, वो भगवान के चरणों से निकली हैं, इसलिए उनका नाम है विष्णुपदी। और ये भागवत कथा भगवान के मुख से निकली है। बोलो राधे राधे। भगवान श्री नारायण ने यही श्रीमद् भागवत कथा ब्रह्मा को प्रदान की। ब्रह्मा जी ने इसी भागवत कथा को नारद जी को दिया, नारद जी ने यही भागवत कथा व्यास जी को दी, और जिन व्यास जी महाराज ने इस भागवत कथा का बहुत विस्तार किया और यही व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी महाराज को प्राप्त हुई।
और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराई। जिस कथा को हम लोग यहाँ पर बैठ कर के श्रवण कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से ये कथा बहुत ही बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े मनीषियों को ये कथा प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि यदि ब्रह्म है ज्ञानम हृदयम पवित्रम, यदि ब्रह्म है ज्ञानम, हमारा हृदय पवित्र हो जाता है जब हम कोई अच्छा सत्संग में जाते हैं, अच्छे लोगों का संग करेंगे तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। और चरणो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, पैर हमारे घर से रोज बाहर जाते हैं, खेत पे जाते हैं, खलियान पे जाते हैं, लेकिन जब हम इन तीर्थों में भ्रमण करते हैं, अपने घर से जब मंदिर से चल करके आओ, मंदिर जाओ, भगवान की कथा में जाओ, तो ये चरण भी पवित्र हो जाते हैं। और हस्तौ सुपात्र दानम, यदि इन हाथों से भगवान को पुष्प चढ़ जाए, भगवान को कुछ भी अर्पित हो जाए, वैसे तो भगवान कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैंने ही तुमको दिया है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, बच्चे माता पिता को देते हैं तो माता पिता कहते मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार से परमात्मा का सब कुछ दिया हुआ है, वो उनका ही है, लेकिन जब हम भाव से भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान को अति प्रसन्नता होती है कि मेरा भक्त आज मुझे अर्पित कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कुछ भी दो तो मुझे स्वीकार है, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं कि एक भाव से मुझे फूल दो, पुष्प दो, कुछ भी दो, भगवान को सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। और बिना भाव के कुछ भी वो देवे तो मैं कभी लेता नहीं। बिना भाव से भगवान को कुछ भी अर्पित करोगे तो स्वीकार नहीं है। तो ऐसी भगवान की यह दिव्य मंगलमयी कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में हम लोगों ने कल श्रवण किया। भागवत जी कहते हैं कि भागवत के जो मंगलाचरण में व्यास जी महाराज ने लिखा है कि निगम कल्पितरोर्गलितं फलं सुखमुखात्म तद्रव संयुतं पिबते भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भाविकाः। हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं। सबसे प्रथम वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों का जो पका हुआ फल है उसी का नाम है श्रीमद् भागवत। लेकिन यह भागवत रूपी जो फल है, ये फल मिला कैसे? बोले शुक मुखाद, सुखदेव जी महाराज का मुख लगा और यह वेद रूपी वृक्ष से टूट करके ये फल हमारे पास में पहुंच गया। इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने मुख लगाया, इसलिए सुखदेव जी महाराज के द्वारा ये भागवत कथा बहुत ही अति प्रिय हो गई है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसी भागवत महापुराण को हम सभी लोग श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। और भागवत कहती है कि जो एक बार अपने मन में संकल्प कर लेता है कि मुझे कृष्ण की कथा सुननी है। कृष्ण का मतलब होता है टेढ़ा। जो टेढ़ी बात करता है उसको कृष्ण कहो, जो टेढ़ा चलता है उसको ही कृष्ण कहते हैं। या कृष्ण उसको कहते हैं जो अपनी ओर आकर्षित करता है। कर सतीति कृष्णा, जो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऐसे भगवान श्री श्याम सुंदर की यह दिव्य मंगलमयी कथा है। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को यह दिव्य कथा का श्रवण कराया। जब जब हम भागवत कथा को श्रवण करें तो सत्य बोलें 7 दिन के लिए, नियम से रहें, क्योंकि धर्म प्रोजित केत्र भोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये भागवत कथा उसी को फलित होती है जो निर्मत्सर होते हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है। बुरा जो देखन में चला
बुरा न मिलया कोई, और जो दिल खो जाए आपना मुझसे बुरा न। ये भागवत जी की सुंदर कथा आप सभी लोग, भगवान कहते हैं कि एक बार मन बना लो कि हमको कथा सुनना है, तो ऐसा जिसके मन में आता है भाव, उसी समय भगवान जाकर के उसके तत्क्षण हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसी यह दिव्य मंगलमयी कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कितनी बार, कई लोग कहते हैं कितनी बार कथा सुने, लेकिन संत जन कहते हैं कि बार बार कथा का श्रवण करो। जैसे घर के रोज काम करते हो, रोज भोजन बनता है, रोज भोजन करते हो, फिर भी एक दिन ये नहीं कहते कि आज मेरा व्रत है, बोलो राधे राधे। पता चल जाए आज कितनी बड़ी मौनी अमावस्या है। हर हर गंगे करके ना जाने कितने लोग प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं, गंगा मैया का स्नान कर रहे हैं। थोड़ा सा तो ऐसी भगवान की यह दिव्य कथा रामचरितमानस में लिखा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रामचरित जय सुनते अगाही, रामचरित जय सुनत अगाही, रामचरित जय सुनत अगाही, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही। राम कथा जय सुनत अभाही, अभाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं कहाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण दंड अहि भवन समाना, श्रवण दंड अहि भवन समाना। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रीमद् भागवत में व्यास जी महाराज लिखते हैं, बार बार कथा का श्रवण करो। सुनते 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 जीवन निकल जाए, लेकिन कथा भगवान की कभी पूरी नहीं होती है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत भगवान की कथा है ये। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि भागवत कथा आप जो सुना रहे हो, मेरा आपसे एक प्रश्न है, बताइए महाराज। ऐसे उन ऋषियों ने 6 प्रश्नों को किया है। इन्हीं 6 प्रश्नों के साथ में भागवत जी का आज द्वितीय दिवस प्रारंभ होता है। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नघ, अख्यातान्याप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यन्नुता। सूत जी महाराज से निवेदन करके शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, आप तो सभी पुराणों के, सभी वेदों के, इतिहास के जानकार हो। आपसे मेरा निवेदन है कि मनुष्य का धर्म क्या है।
मनुष्य को क्या करना चाहिए, मानव को? दूसरा प्रश्न है कि भगवान के मंदिर में जाओ तो हम सबसे पहले किसकी पूजा करें? कई लोग कहते हैं भाई पूजा भगवान गणेश की करो, कोई कहता है दुर्गा की करो, कोई कहता है कि शिव की करो, लेकिन हम पूजा किसकी करें? तीसरा प्रश्न है परमात्मा अजन्मा है तो भगवान ने जन्म क्यों लिया? चौथा प्रश्न है भगवान के अवतार कितने हैं? और पांचवी बात है भैया कि भगवान हैं तो भगवान कौन से भगवान श्रेष्ठ हैं? और छठवां प्रश्न है कि भगवान श्री श्याम सुंदर जब अपनी लीला का विश्राम करके चले गए तो धर्मः कं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में रहा? मेरा आपसे छठवां प्रश्न ये है। इन्हीं प्रश्नों को सुनकर के सूत जी ने कहा कि मेरे गुरुदेव हैं, पहले मैं उनको प्रणाम कर लूं, इसके बाद में मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं। सूत जी महाराज के गुरुदेव हैं भगवान श्री व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज। ये सुख तोता बैठे ना, यही सूत जी महाराज के गुरुदेव हैं सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज की। इन्हीं सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके एक बार ऐसी कथा आती, संत नारद जी महाराज हरि गुण गाते हुए समस्त पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। नारद जी का काम ये रहता है कि घूम घूम करके सभी गांवों में जाना, सभी नगर में जाना और भगवान से, नारायण से जोड़ना। नारद ऐसे गांव-गांव में होते हैं। बोलो राधे राधे। विक्रमपुर में भी कोई नारद जी होंगे जिनका एक जगह टिकना संभव नहीं है, जगह जगह जा करके बतियाते रहते हैं। बोलो राधे राधे। इधर की बात उधर करना, यही नारद जी का काम है। आज संत नारद जी महाराज चलते चलते कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर जैसे ही प्रवेश किया तो माता पार्वती मैया और भगवान महादेव विराजमान थे। शिवजी ने देखा कि मेरे द्वार पर संत नारद जी का आगमन हुआ, खड़े होकर के स्वागत किया। आओ बाबा नारद जी, आइए आइए आइए। नारद जी महाराज ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, माता पार्वती सुंदर नाश्ता लेकर के आई, कलेबा लेकर के आई, 4 लड्डू लेकर के आई और पानी पिलाया। नारद जी महाराज ने बड़े प्रेम से पाया। शिवजी ने कहा कि देखो देवी पार्वती, मैं तो भगवान श्री राम की वह दिव्य झांकी का दर्शन करने के लिए समाधि में बैठ रहा हूँ, तुम इनका स्वागत करो, क्योंकि संत जी आए हैं अपने द्वार पर और कोई दरवाजे पर आ जाए तो उसका स्वागत करना हमारा धर्म बनता है। नारद जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं महादेव, आप जाइए और हम बैठे हैं, भोजन प्रसाद पाके ही जाएंगे। पार्वती मैया ने बहुत सुंदर भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद में जैसे ही भोजन का भोग लगाया और जब नारद जी को खिलाया तो नारद जी प्रसाद पाते 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 कहने लगे, माता एक बात बोलूं, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन ये बताओ कि महादेव और आपके बीच में कैसी बन रही है आजकल? बोलो राधे राधे। क्योंकि पति पत्नी में खटर पटर होता रहता है, कभी पत्नी लड़ जाती है तो कभी पति लड़ जाता है। शंकर जी क्या आपसे कभी लड़ते हैं? पार्वती मैया बोली कैसी बात करते हो नारद जी। अब नारद जी अभी अभी तो आए और ये सारी बातें होने लगी। पार्वती मैया बोली ये लड़ाई झगड़ा हमारे घर में कभी नहीं होता है, हम शिव जी से कभी लड़ते नहीं और शिव जी हमसे कभी लड़ते नहीं। ओहो माता जी, आपका तो बहुत ज्यादा प्रेम है। हाँ हाँ, हम लोगों का ऐसा ही प्रेम है। कभी कभी भोजन पानी पे तो हो जाता होगा खटर पटर। बोले ना, जो बनाते हैं सो नारद जी महादेव पा लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ माता जी, ये बताइए आपके पति आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते, इसका मतलब? माता पार्वती ने सिर हिलाकर के कहा मेरा पति मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। अपने मन की बात भी आकर के मेरा पति मुझे बता देता है। तो नारद जी ने कहा कि ये बात बताओ पार्वती, यदि मन की बात शिव जी आपको बताते हैं तो शिव जी के गले में जो मुंडों की माला है वो शिव जी क्यों धारण करते हैं और शिव जी को ये मुंडों की माला कहाँ से मिली है? मेरा आपसे ये प्रश्न है। पार्वती मैया का तो चेहरा उतर गया। पार्वती माता बोली ये बात तो कभी मैंने पूछी नहीं और मैंने भी नहीं पूछी और नारद जी शिव जी ने मुझे कभी बताया भी नहीं। अब नारद जी बोले मैं तो माता जी चलता हूँ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
आप देखो आपके पति आपसे कितना प्रेम करते हैं कि जो मुंडों की माला धारण करते हैं, वो नर मुंडों की माला भगवान शिव ने आज तक नहीं बताई। नारद जी महाराज तो आग लगा के चल दिए। अब नारद जी का काम क्या रहता है? इधर की बात उधर करना, उधर की बात उधर करना। कई माताएं ऐसी होती हैं, उनका नाम तो कुछ भी हो, लेकिन वो माताएं इधर से उधर करती रहती। तेरी बहू ऐसा बोल रही थी, बोलो राधे राधे। अब बहू ने बोला कि नहीं बोला? अब सास बहू दोनों ऐसी हैं गई, बोलो राधे राधे। ऐसे ही नारद जी महाराज भी आग लगा करके चल दिए। पार्वती मैया का तो मूड खराब हो गया। पार्वती माता बोली, बताओ मैंने कितना इसको माना, मेरा पति है, लेकिन ये पति नहीं, ये तो कपटी है, बोलो राधे राधे। पति नहीं है, इतना मैं प्रेम करती हूँ और मेरे से इतना कपट। अब आने दो शिव जी को, मैं देखती हूँ। और माता पार्वती ने जो श्रृंगार था उसको निकाल दिया और अस्त व्यस्त श्रृंगार करके माता पार्वती रूठ करके जाकर बैठ गई। भगवान महादेव की समाधि जैसे ही खुली, समाधि खुलते ही महादेव तुरंत दौड़ करके अपनी कुटिया में आए और कुटिया में आकर के पार्वती मैया को दरवाजा खटखटाया। अरे देवी पार्वती दरवाजा खोलो। पार्वती मैया तो रूठी थी, और हमारी बहनें जब रूठ जाती हैं तो बोलती नहीं है, बोलो राधे राधे। पति एक बार, दो बार, तीन बार बोले, और पति को ये जानना चाहिए जब पत्नी नहीं बोल रही है तो इसका मतलब तुम चुप हो जाओ, बोलो राधे राधे, मत बोलो। फिर भी पति ऐसे होते, बोलते रहते हैं, तो बहन जी लोग और नाराज हो जाती हैं। शिव जी ने बार बार कहा, देवी पार्वती, ओ पार्वती, ए गणेश की मम्मी, सब कुछ बुलाया, लेकिन पार्वती मैया ने कोई जवाब नहीं दिया। शिव जी ने दरवाजा खोला और खोल करके अंदर पहुंच गए शिव जी। पार्वती मैया एकदम अंधेले में जाकर के ऐसी बैठी थी, उनके केस खुले हुए हैं, श्रृंगार कुछ भी नहीं है। भगवान महादेव ने जाकर के पार्वती से कहा, देवी ऐसी क्या हमसे गलती हो गई जो हमसे ही नाराज हो? भगवान शिव जी बार बार पूछते हैं, देवी पार्वती कहती चलो चलो। शिव जी ने कहा, इसका मतलब क्या है कि मैंने आपसे कुछ गलत बोला, कोई अपराध किया, क्या बात है बताओ ना। पार्वती मैया बोली, बस रहने दीजिए, आप जैसे हमने बहुत देख लिए। शिव जी ने कहा, ऐसा हमने क्या किया आपके साथ में? मैं आपका पति हूँ, आपको मन की बात बताता हूँ, आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ, दिन रात एक कर देता हूँ, बहुत सारी बातें की। शिव जी ने जब ये बातें करते रहे तो माता पार्वती बोली, यदि तुम मुझे सच्चा पत्नी मानते हो और मैं तो आपको सच्चा पति मानती हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं मानते। बोले क्यों? आपने आज तक मेरे को ये क्यों नहीं बताया कि आप गले में मुंडों की माला धारण करते हो? ये मुंडों की माला क्यों धारण करते हो? वो कहाँ से आपको मिली है? महादेव ने कहा, देवी तुमने कभी मेरे से पूछा नहीं, आज पूछती हो तो मैं बताता हूँ। ये नर मुंडों की माला और कहीं से नहीं मिली। जब जब तुमने अपने शरीर को त्यागा है और तुम्हारे वियोग में मैंने तुम्हारे मुंडों की माला मैंने धारण कर ली है। बोलो शंकर भगवान की जय। कई लोग तो पत्नी मर जाती है तो उसका चित्र भी नहीं रखते। बोले महाराज क्या रखें? बोलो राधे राधे। लेकिन शिव जी कहते, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे चित्र को मैंने दरवाजे पे नहीं टांगा, किसी दीवार पे नहीं लगाया, अपने गले में 24 घंटे में धारण करता हूँ। मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ देवी, आपको पता है? पार्वती मैया बोली, बस रहने दीजिए, आपके प्रेम को मैं समझ गई। तो शिव जी ने कहा कि मतलब? पार्वती मैया बोली, मैं जान गई कि आपका जो प्रेम है वो कपट का प्रेम है। बोलो राधे राधे। शिव जी ने कहा कि मैंने कौन सा कपट किया? पार्वती मैया बोली, पहला कपट ये है कि आपने ये 24 घंटे मुंडों की माला धारण की, आपने मेरे को बताया क्यों नहीं? शिव जी ने कहा, देवी तुमने कभी पूछा नहीं सो मैंने बताया नहीं। अब आज तुम पूछती हो तो मैं बताता हूँ। आपने आज ना पूछा है। पार्वती मैया बोली, मैंने नहीं पूछा तो आपका धर्म नहीं बनता, आपको बताना चाहिए था। भाई शादी से पहले पति क्या है क्या नहीं है, क्या उसने कमाया, उसको शादी के बाद में अपनी पत्नी को सब बताना चाहिए। बाद में पता चलेगा तो पत्नी तो डांटेगी ना कि तुमने ये पहले कमाया, कहाँ गया वो? बोलो राधे राधे। सारी बातें बताई। पार्वती मैया बोली, मैं नहीं मानती, इसका मतलब आप महाकपटी हो। महाकपटी का मतलब होता है देवी जो अंदर की बात छिपाए। बोलो राधे राधे। एक तो कपट होता है, एक महाकपट।
आपने कपटी बनाया और अति कपटी बना दिया। इसका मतलब ये है कि मैंने आपसे बहुत बड़ा कपट किया। शिव जी कहने लगे, देवी ऐसा मैंने कौन सा कपट किया? देवी पार्वती कहती है कि आपने ये कपट नहीं तो और क्या, मेरे मुंडों की माला धारण करते हो 24 घंटे और आप कहते हो मैं आपसे प्रेम करता हूं। इसका मतलब तो प्रेम नहीं है, ये तो कपट नहीं महाकपट है। शिवजी ने कहा महाकपट कैसे? बोले कि क्यों? इसलिए मैं कहना चाहता हूं महाकपट, क्योंकि मैं बार बार मर जाती हूं और आपका कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब तो शिव जी ने कहा कि मैं इसलिए अमर हूं क्योंकि मैंने अमर कथा का रसपान किया है। शिव जी ने कहा कि मैंने अमर कथा पान की है। पार्वती अम्मा ने कहा वो अमर कथा आपने मुझे क्यों नहीं सुनाई? शिव जी ने कहा तुमने कभी प्रश्न नहीं किया इसलिए मैंने आपको कथा नहीं सुनाई है। कहते हैं जिसके मन में संशय होता है उसको कथा नहीं सुनाई जाती है। बोलो राधे राधे। और शिवजी ने कहा कि एक बार मैं आपको कथा सुनाने के लिए लेकर के गया था कुंभज ऋषि के यहाँ पर, लेकिन देवी तुमने कथा सुनी लेकिन संशय से सुनी, और ऐसा मन में तुम्हारे संशय आया कि तुमने राम जी की परीक्षा ले ली सीता का रूप धारण करके, लेकिन राम जी ने पहचान लिया था कि ये सीता नहीं है, ये तो मेरी माता हैं, देवी पार्वती हैं। भगवान महादेव कहते हैं देवी इसलिए मैंने आपको कथा नहीं सुनाई। तो भगवान शिव जी कहते हैं यदि तुम कहो तो मैं आपको अभी कथा सुना सकता हूँ। पार्वती मैया बोली वो अमर कथा आपने हमको क्यों नहीं सुनाई, आज ही हमको सुनाओ। शिव जी ने कहा यदि अमर कथा सुनना है तो उस अमर कथा का नियम होता है। बताओ क्या नियम है? पूरा अमर कथा का नियम बताया कि व्रत में रह करके अखंड आसन लगा करके कथा का श्रवण करना पड़ेगा। देवी पार्वती ने कहा मुझे स्वीकार है। शिवजी ने ये अमर कथा कैलाश पर्वत पर श्रवण कराई। सुंदर एक वट का पेड़ लगा है, उसी वट के पेड़ के नीचे भगवान महादेव विराजमान हो गए और देवी पार्वती माता सामने हाथ जोड़ करके विराजमान हैं और कथा का श्रवण कर रही हैं। शिवजी ने जैसी कथा का श्रवण कराया, माता पार्वती मैया ने कथा सुनते सुनते बीच बीच में ऊँ बोलती जा रही। बोलो राधे राधे। जैसे कोई बतियाता है तो हूँ तो करना पड़ता ना। बोलो राधे राधे। कभी हूँ करो, कभी कह दो हाँ, कभी हूँ। बोलो राधे राधे। आज भगवान महादेव जब कथा श्रवण कराते रहे माता पार्वती मैया को, 3 दिन तक कथा सुनते सुनते चौथे दिन तो माता पार्वती की पीठ में दर्द होने लग गया और पार्वती मैया को थोड़ा आलस आ गई। शिवजी चौथे दिन की कथा प्रारंभ करके कहते हैं देवी पार्वती, और पार्वती मैया को कब नींद आ गई शिवजी को पता ही नहीं। बोलो शंकर भगवान की। महादेव तो आंखें बंद करके कथा सुना रहे हैं। देवी पार्वती मैया को जैसी नींद आई और नींद आते ही माता पार्वती तो लुढ़क गई, लेकिन इस अमर कथा को फिर किसने सुना? तो देवी भागवत में कथा आती है कि गौरैया नाम की पक्षिणी, जिसकी पक्षिणी के गर्भ से एक अंडा रूप में कैलाश पर्वत पर पड़ा था। भगवान महादेव की कथा के दिव्य प्रभाव से उस अंडे में एक जीव प्रकट हो गया और अंडा जब फूटा तो उसमें से एक सुक्त तोता निकला। जिस सुक्त तोता ने देखा कि पार्वती माता को तो नींद आ गई है, ओम ओम हूँ कहने वाला कोई नहीं, तो वही सुक्त तोता ओम 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 कहने लग गया। और ओम ओम कहते कहते माता पार्वती मैया कथा सुनाती जा रही हैं। संपूर्ण जैसी कथा का विश्राम होने लग गया। पूरी कथा हो गई, 7वां दिवस चल रहा था। शिवजी ने जयकारा लगाया, बोलो अमरनाथ भगवान की जय हो। अमरनाथ की जयकारा लगते ही माता पार्वती मैया की तो नींद खुली। कई माताएं होती कथा में तो बैठ जाती हैं, लेकिन ऐसी मीठी नींद आती कि पड़ोसन का भी पता नहीं कौन बैठी है। बोलो राधे राधे। जब पड़ोसन जयकारा लगाती तब पता चलता, अरे बहन तूने क्या बोला? मैंने बोले जय। वो बहन जी बोल रही है बोलो राधे राधे। अरे है नहीं जय बोल। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इधर कम हो रुचि तो इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, उधर कम हो जगह तो। बोलो राधा रानी की जय हो। भगवान शिवजी ने जयकारा लगाया, पार्वती मैया की नींद खुली और माता पार्वती बोली महादेव
मैंने आपके मुख से केवल 3 दिन की कथा सुनी है, चौथे दिन की कथा का मुझे पता नहीं क्या हुआ। शिव जी के तो नेत्र लाल हो गए। महादेव बोले इस अमर कथा को फिर किसने श्रवण किया? चारों तरफ दिव्य दृष्टि डाल करके देखा शिव जी ने, तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर महादेव ने कहा कि ओम 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 कहने वाला ये कौन है? ऊपर दृष्टि डाल करके देखा तो एक पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा हुआ है, छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे को देख करके शिव जी को लगा कि इसने ही अमर कथा का श्रवण किया, लेकिन चोरी से कथा सुनी है। और चोरी से कथा सुनने का मतलब कोई नहीं, लेकिन इसने हमसे ऊपर बैठ करके कथा सुनी। इसलिए ये जो व्यास गद्दी होती है ना, इस व्यास गद्दी के नीचे बैठ करके कथा सुनने का फल है। व्यास मंच के बराबर देखो कोई नहीं है, क्योंकि ये गद्दी ऐसी है, इस गद्दी के बराबर और कोई गद्दी नहीं है। बोलो राधे राधे। शिव जी ने कहा इसने अमर कथा का श्रवण किया, लेकिन इसने चोरी से की है और ऊंचा बैठ करके कथा सुनी। इसका मतलब अपमान किया इसने कथा का। शिव जी ने अपना हाथ में त्रिशूल लेकर के भगवान महादेव के नेत्र लाल हो गए क्रोध में, और आज भगवान रुद्र रूप में भगवान की जटाएं खुल गईं, और भगवान महादेव का रुद्र रूप देख करके वो जो पक्षी था वो धीरे धीरे इतना भयभीत हो गया, डर गया। वह पक्षी भाग भाग करके दूर दूर तक भागने लगा, और महादेव हाथ में त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वही सुख तोता कैलाश पर्वत से नीचे 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 आते आते बद्रीनाथ धाम में पहुंचा। और बद्रीनाथ धाम के पास में सम्यप्रास नाम की एक सुंदर कुटी है, व्यास जी की गुफा है। उसी व्यास गुफा में जाकर के सुखदेव जी ने प्रवेश किया, और व्यास जी की पत्नी बड़ी जोर से व्यास की पत्नी को अंगड़ाई आई। अंगड़ाई जब आती है ना, ऐसे ऐसे हाथ होते हैं और चेहरा बार बार, मुख बार बार खुलता है। व्यास जी की पत्नी को अंगड़ाई आई और ऐसा उनका ऐसा मुख खुला। वही सुख तोता जाकर के व्यास जी की पत्नी के मुख से जाकर के पेट में जाके बैठ गया। बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी ने दरवाजे पर त्रिशूल खड़ा कर दिया और व्यास जी से कहा कि मेरा दुश्मन तुम्हारे यहाँ पर गया, उसको बाहर निकालो। व्यास जी ने कहा कौन सा दुश्मन, कैसा दुश्मन, कहाँ से? बोले इसने अमर कथा का श्रवण किया और आपकी कुटिया में जाकर के प्रवेश किया। पूरी कुटिया को देखा लेकिन नहीं। अब तो शंकर जी बोले कि गया तो आपके घर में, लेकिन पता नहीं कहाँ गया। अब व्यास जी ढूंढ रहे हैं, भाई सुख तुम कहाँ हो? सुखदेव जी बोले मैं तो पेट में बैठा हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। अब व्यास जी ने कहा बेटा तुम बाहर आओ। तो सुखदेव जी बोले पिताजी मैं पेट में ही ठीक हूँ। बोलो राधे राधे। पेट से बाहर आऊँगा तो दुनिया के झंझट होते हैं, जन्म लेने से पहले और जन्म के बाद। बोलो राधे राधे। कुछ भी नहीं है। जब जीव जन्म लेता है तो उसको नाना प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए, और चला जाता है संसार से तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कई लोग सोचते हैं कि मैं जोड़ जोड़ करके रखा रहूँगा तो ये मेरे साथे में जाएगा। साथे में कुछ नहीं जाएगा मेरे भाई। केवल धर्मान गो गच्छति जीवे कहा। यदि साथ में जाने वाली कोई वस्तु होती तो हो सकता है कि संसार में कुछ नहीं रहता, सब चला जाता। बोलो राधे राधे। मकनवा जो बनाओगे यहीं रहेगा, पैसा जो कमाओगे पैसा भी रहेगा, बैंकवा में पड़ा रहेगा या तिजोरी में पड़ा रहेगा। ऐसी वस्तु कोई नहीं है जो साथ में जाने वाली है। साथ में जाएगा तो केवल तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ में जाएगा, तुमने जो अच्छा कर्म किया है वो तुम्हारे साथ में जाएगा, और साथ में कुछ नहीं जाने वाला है। शिवजी ने कहा कि मेरा दुश्मन तुम्हारे यहाँ गया, लेकिन भगवान व्यास जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते महादेव जिसने आपके मुख से कथा का रसपान कर लिया वो तो अमर हो गया, आप उसको कैसे मार सकते हो? शिवजी को याद आ गया कि मैंने इसको अमर कथा का श्रवण कराया है तो ये अमर हो गया, अब मैं भी नहीं इसको मार सकता हूँ। वही सुखदेव जी महाराज ने माता के पेट में बैठ कर के 12 वर्ष तक रहे। बोलो राधे राधे। हर दुनिया का बच्चा केवल 10 महीने रहता है, 9 महीने के बाद में 10वें में तो आना पड़ता है, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने 12 वर्ष तक माता के पेट में ही बैठे रहे। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन माता जी बोली बेटा बाहर आओ, तो अंदर से सुखदेव जी बोले माता जी मैं अंदर ही ठीक हूँ, मुझे अंदर अच्छा लगता है। क्यों, क्या है अंदर ऐसी विशेषता?
तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं अंदर में बैठा हूँ, ना तो मुझे खाने की, न सोने की, न रहने की, न खाने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे साथ में रघुनाथ हैं। बोलो राम राम। छोटा सा बच्चा होता ना, उसका पालन पोषण कौन करता है, उसको कौन खिलाता है, उसको कौन पानी पिलाता, कौन दूध पिलाता, क्या करता है, केवल भगवान ही करते हैं। इसीलिए सुखदेव जी महाराज कहने लगे, क्या आइए मेरे साथ में थोड़ा गाइएगा। बोलो राधे राधे। हमारे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, न खाने की, न पीने की, न रहने की, न सोने की, न खाने की, न पीने की, न रहने की, न सोने की, न पीने की, न रहने की, न सोने की, न खाने की, न पीने की, न रहने की, न सोने की, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात तुम बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात तुम बिन बात की चिंता, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में है हाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में है हाथ तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। साथ यदि परमात्मा का है, दुनिया वाले तो साथ छोड़ करके चले जाते हैं, जो अपने होते हैं वो भी एक दिन साथ छोड़ देते हैं। कितना भी साथी बनाओ लेकिन साथी छूट जाता है। लेकिन जैसे हम लोग ट्रेन में चलते हैं तो हम लोगों को मथुरा से चले तो न जाने कितने साथी मिले। कुछ लोग बिहियाँ तक साथी मिले, बोले हम तो बिहियाँ तक जाएंगे। बोलो राधे राधे। बिहियाँ के बिहियाँ में रह गए, हम लोग इधर विक्रमपुर में आ गए। बोलो राधे राधे। कोई साथ देने वाला नहीं है। आज मेरे प्रभु सुखदेव जी महाराज कहते हैं मेरे को कोई चिंता नहीं, मैं तो यहीं बैठ कर के बस भजन कर रहा हूँ।
क्योंकि गर्भवासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। जीव जब माता के पेट में होता है तो उसको बहुत कष्ट होता है। उसको छोटे छोटे जो है ना कीटाणु काटते हैं तो बेचारा रोता है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता है। कभी कभी माताएं क्या है चिटपिटा खा लेती हैं, मिर्ची खा लेती हैं, तो बच्चे को कष्ट होता है। गर्भ में बैठा बोल सकता नहीं बेचारा, कह सकता नहीं, कोई सुनता भी नहीं है। सुखदेव जी आप अंदर बैठे हो, आपको कष्ट नहीं हो रहा, लेकिन सुखदेव जी ने कहा कष्ट हो रहा, लेकिन प्रभु की याद भी बहुत आ रही है। क्योंकि दुख में परमात्मा की याद आती है, सुख में भगवान की याद नहीं आती है। इसलिए तो कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। आज इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने 12 वर्ष तक माँ के पेट में वास किया, और 12वें वर्ष के बाद में जैसे ही सुखदेव जी से निवेदन किया कि आओ बेटा अब तो आ जाओ, 12 वर्ष हो गए। सुखदेव जी ने कहा मैं जन्म लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा। और ऐसे ही हुआ, सुखदेव जी महाराज ने 12 वर्ष में जन्म लिया, और जन्म लेते ही भगवान व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी निकल पड़े माता पिता को छोड़ के जंगल में। व्यास जी ने देखा कि मेरा पुत्र जन्म लेकर के भाग रहा है। भागते हुए व्यास जी महाराज ने उस बेटे को पकड़ना चाहा, बेटा बेटा बेटा, लेकिन बेटे ने तो कोई आवाज नहीं दी। जंगल के वृक्ष बोल पड़े, अरे व्यास जी जिसे अपना पुत्र कहते हो ये आपका बेटा नहीं है, तो ये न जाने कितनी बार आपका पापा बन के आ गया, लेकिन आपको पता है? आपको तो पता नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक बार मेरी बात तो सुनो। तो वृक्षों ने आवाज दे करके कहा तुम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। जिसको अपना बेटा कहते हो ये तो सबके हृदय में रमने वाला है। जैसा कि आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो आने से पहले बताता नहीं कि पापा मैं आ रहा हूँ, बोलो राधे राधे। पापा को ना बताए तो मम्मी को बता दे कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन जन्म से पहले कोई पता नहीं होता, ना मम्मी को, ना पापा को, ना बेटा जी को, बोलो राधे राधे। कौन आ रहा है? बेटी आएगी तो बेटी अपनी है, बेटा आया तो बेटा अपना है, जो भी आएगा। और जन्म लेते ही वो अपने को माता पिता बोलता है, हम उसको अपना बेटा बोलते हैं। और संसार में मरने के बाद में कोई खबर नहीं लेता है कि कौन कहाँ है, बोलो राधे राधे। केवल जितना भी संबंध है केवल जन्म से पहले कुछ भी नहीं है, जन्म होने के बाद में ही संबंध होता है। जैसे विक्रमपुर में हमको तो कोई जानता नहीं था, हमारे ओम प्रकाश जी जानते थे, उनके पिताजी जानते थे, और उन्हीं ने कहा कि चलो हमारे गांव में विक्रमपुर में। तो आने से पहले मुझे कोई नहीं जानता था, बोलो राधे राधे। और जब हम चले जाएंगे तो भी कोई पहचानेगा नहीं, केवल ओम प्रकाश जी मिलते रहेंगे शहडोल में, बोलो राधे राधे, क्योंकि इनके यहाँ तो हम जाते रहते हैं। तो ये सारे जितने संबंध है केवल स्वार्थ के संबंध है। इसलिए व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी ने कहा कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, और ब्रह्म की समाधि में जाकर के बैठ विराजमान हो गए। आज निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज ने एक एक प्रश्न का जवाब दिया कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है, ये अनमोल है मनुष्य का जन्म मिलना। कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुण तन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुण तन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जे परलोक समारा, पाई न जे परलोक समारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गुण तनि गावा। सुर दुर्लभ सद्गुण तनि गावा, सुर दुर्लभ सद्गुण तनि गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का जीवन मिलता है।
मानव की खोपड़ी में जितना विज्ञान है, जितना ज्ञान है, इतना किसी और को नहीं है। मनुष्य को देखो ना, मनुष्य अपने घर में सर्प को भी पाल लेता है। काला सर्प है, लेकिन सर्प से हम डरते हैं, सर्प मनुष्य से डरता है। हाथी को भी वश में कर लेता है, सिंह को भी वश में कर लेता है, तोते को भी घर में पाल लेता है, गौ माता को पाल लेता है, बड़े बड़े खूनखार जो होते हैं बैल, उनको भी रख लेता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर बहुत कंट्रोलिंग पावर है। बोलो राधे राधे। तो मनुष्य का जीवन सबसे बड़ा श्रेष्ठ क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों में मानव का जो जीवन है वो सर्वोपरि मत आया है। इसलिए मानव जीवन को प्राप्त करके केवल दुनिया के काम करना ही हमारा धर्म नहीं है। कुछ मनुष्य का ये भी धर्म बनता है कि मानव जीवन को प्राप्त करके कुछ धर्म के लिए भी कुछ करके जाओ। उस परमात्मा के लिए जिसने हमको जन्म दिया है, अपने माता पिता के लिए जिन्होंने हमको पाल पोस करके बड़ा किया है, उनकी भी कोई इच्छा रही होगी कि हमारा बेटा जब बड़ा होगा तो मुझे ऐसा देगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। तो मरने के बाद में जब हम उनके धर्म को भूल करके किसी भी लोभ में आकर के हम अपने धर्म को ना त्यागें। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। भगवान गीता में कहते हैं कि तुम अपने धर्म को मत त्यागो, चाहे तुम्हारा सर्वस्व नष्ट हो जाए। दुनिया की कोई संपत्ति आपसे दूर हो जाएगी तो आप कमा सकते हो, लेकिन आपका धर्म चला गया तो फिर आपको नहीं मिलेगा वो। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं जो धर्म की रक्षा करता है, भगवान कहते धर्मो रक्षति रक्षिता, मैं धर्म की रक्षा करूंगा तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। भगवान के मंदिर में हम जब जाते हैं, जैसे आपके गांव में मंदिर है, आप सभी माताएं कभी कभी पूजा करने जब जाती हैं तो बहुत सारे देवता बैठे रहते हैं। अब मंदिरवा के दरवाजे पर जाओ तो वहाँ दरवाजे पर गणेश जी बैठे हैं, अंदर शिव जी बैठे हैं, बगल में माता जी बैठी, उधर लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे। तो हमारे आप सबके मन में एक प्रश्न आता है कि हम सबसे पहले पूजा किसकी करें? हमारे सनातन धर्म में 5 देवताओं की पूजा बताई है। प्रथम पूजा गणेश जी की पूजा है, गौरी भी आती उसी में गणेश जी आ गए, प्रथम देव हैं। दूसरे देव हैं भगवान सूर्य, सूर्य की उपासना आप सभी माताएं बहनें छठी मैया पर पूजा करती हैं, व्रत रहती हैं। तो दूसरे देव हैं भगवान सूर्य देव। तीसरे देवता हैं भगवान श्री नारायण, लक्ष्मी नारायण, राम कृष्ण सीता, ये सब तीसरे नंबर पे हैं। बोलो शंकर भगवान की। चौथे नंबर पर भगवान शिव जी हैं और 5वें नंबर पर माता देवी दुर्गा देवी हैं। देवी की उपासना, ये 5 देवताओं की उपासना हमारे सनातन धर्म में बताई है। घर में पूजा हो, घर में शादी हो तो गणेश जी की पूजा जरूर होती है। गोबर के गणेश बनाती हो ना, बिना गणेश की पूजा कोई संपन्न नहीं होती है। तो हम भगवान के मंदिर में जाएं तो सबसे पहले हम किसकी पूजा करें? अब मंदिर है राम जी का और आप पूजा करते हो गणेश जी की, तो कहते राम जी के अंदर ही गणेश जी का दर्शन हो जाए, उनके अंदर, क्योंकि एक ही हैं। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का नाम एक ही है, अंतर नहीं है। इसी प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, अनन्यता से परमात्मा को भजो। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींचवो, फूल ही फल ही अघाए। वृक्ष के जड़ों में पानी डालेंगे तो हमारा वृक्ष हरा होगा, फूल देगा, फल देगा। तो एक को अपना बना लो, चाहे गणेश जी की पूजा करो, चाहे राम की करो, चाहे शिव जी की करो, चाहे दुर्गा जी की करो। दुर्गा के मंदिर में जाओ तो वहां लक्ष्मी नारायण का भी दर्शन हो जाए दुर्गा मैया के अंदर, क्योंकि अंतर नहीं है, एक ही है। भोजन आप करते हो लेकिन शरीर को, पूरे शरीर को उसका
तत्व मिलता है। भगवान के अवतार कितने हैं तो श्रीमद् भागवत में 24 अवतार बताए। प्रथम अवतार भगवान का श्री सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी महाराज का अवतार है। ये ब्रह्मा जी के प्रथम बेटे हैं, मानस पुत्र हैं। दूसरा अवतार भगवान का संत नारद जी का अवतार है। तीसरा अवतार 12 है अवतार। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण जी का। पांचवा अवतार भगवान का कपिल भगवान का अवतार है। छठवां भगवान का दत्तात्रेय जी का अवतार। सातवां भगवान का यज्ञ अवतार। यज्ञ होता ना यज्ञ, स्वाहा बोलो स्वाहा, बोला ना तो नहीं रहुआ, जोर से बोला स्वाहा। हमारे मास्टर साहब कह रहे थे, जयप्रकाश जी कह रहे थे कि स्वाहा 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 क्यों कहते हैं हम लोग स्वाहा, क्योंकि अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा। बोलो राधे राधे। जब हम स्वाहा करके स्वाहा देते ना आहुति, तो वो आहुति देवताओं के द्वारा, स्वाहा के द्वारा वो देवताओं को प्राप्त हो जाती है, जिसको भी आप दोगे। अब जैसे 26 तारीख को यहाँ हवनवा होगा, हमारे पंडित जी कहिए स्वाहा, तो आपको भी कहना पड़ेगा स्वाहा। बोलो राधे राधे। और स्वाहा के बाद में फिर यहाँ भंडारा होगा, फिर प्रसाद पाके आप लोग कहेंगे आहा। बोलो राधे राधे। बहुत आनंद आया, कितना स्वादिष्ट प्रसाद है। अभी भी आपके यहाँ जो प्रसाद बनता है ना, बड़ा स्वाद आता है, क्योंकि भगवान को भोग लग जाता है। और यज्ञ का प्रसाद चाहे थोड़ा सा भी हो, प्रसादवा तो प्रसादवा है, प्रसाद की तो क्या कहना, अनंत है महिमा। तो भगवान के अवतार हैं। सातवां यज्ञ अवतार है। यज्ञ में हम जब स्वाहा करते हैं तो हमारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आठवां अवतार भगवान का श्री ऋषभ देव जी का अवतार है। जो ऋषभ देव जी महाराज जैन धर्म के प्रथम आचार्य हैं, जिनसे जैन धर्म प्रारंभ हुआ है। ये आठवां अवतार। नौवां अवतार भगवान का पृथु अवतार। 10वां अवतार का भगवान का मत्स्य अवतार, भगवान मछली बन करके आए। मत्स्य अवतार। 11वां भगवान का कच्छप अवतार, कछुआ बन करके आए। इसीलिए कच्छप जो अवतार है भगवान का, ये कच्छप अवतार भगवान ने धारण किया और इन्हीं कच्छप भगवान के ऊपर मंदराचल को स्थापित करके बांसुकी नांग की रस्सी बना करके समुद्र मंथन किया तो 14 प्रकार के रत्न निकले। इसलिए घर में कछुआ की पूजा जरूर होना चाहिए। कच्छप बोलो ना, कच्छप भगवान की जय हो। ऐसा बताते हैं कि जिनके घर में कछुआ होता है उनके घर में धन की कमी नहीं पड़ती है। बोलो राधे राधे। कच्छप होना चाहिए। कछुआ यदि साक्षात मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं मिले तो और भी आते हैं धातुओं के, पीतल का आता है, तांबे का आता है, पत्थर का आता है। पूजा में जरूर होना चाहिए कच्छप भगवान। बोलो कच्छप भगवान की जय। 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी अवतार है, भगवान वैद्य बन करके आए। 13वां भगवान का मोहिनी अवतार है। 14वां भगवान का नरसिंह अवतार है। और 15वां भगवान का वामन अवतार है, वामन बन करके आए। 16वां भगवान का परशुराम जी का अवतार। 17वां भगवान का व्यास जी का अवतार। 18वां अवतार श्री राम का अवतार है। 19वां भगवान श्री बलराम जी का अवतार। 20वां भगवान कृष्ण का अवतार। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। कल आपके गांव में भगवान कृष्ण जी आएंगे छोटे से वृंदावन से, और कल यहाँ पर हम लोग नंद महोत्सव मनाएंगे। नंद के आनंद हुआ। बोलो जय कन्हैया लाल की। बोला तनी रच के बोला हो। हाथी घोड़ा पाल की, बूढ़न को लापसी। बूढ़े जो होते ना बेचारे, दांत तो होते नहीं, तो उनके लिए नंद बाबा ने लपसी बनवाई थी। लापसी होती ना, लापसी। और लड़ुआ पेड़ा बने हैं जिनके दांत होते हैं। बोलो राधे राधे। और बूढ़न को लापसी, लापसी तो जवानन को लडुआ पेड़ा। और ये कल यहाँ पर गीत गवेगा। नंद के आनंद हुआ। बोला ना जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।
तो कल यहाँ पर बहुत सुंदर आनंद आएगा। ऐसा आनंद आएगा कि आपकी आंखों में वो छवि बसी रहेगी कि मुझे नहीं था पता कि विक्रमपुर में ऐसा भी होने वाला है। अभी तो बहुत समय बाकी है। जो आनंद आने वाला है अब कल से ही शुरू हो जाएगा, आनंद ही आनंद है। तो भगवान का अवतार है 21वां भगवान का हरि अवतार, 22वां भगवान का हंस अवतार, 23वां भगवान का बुद्ध अवतार, 24वां भगवान का कल्कि अवतार। ये 24 अवतार हैं भगवान के। कलयुग में भगवान आएंगे। विष्णु यश नाम के पंडित जी होंगे। उत्तर प्रदेश में संबलपुर नाम का ग्राम होगा और वहाँ पर भगवान अवतार लेकर के समस्त पृथ्वी पर अत्याचार अनाचार जो बढ़ गया है उसको दूर करके भगवान सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। इन 24 अवतारों में सबसे श्रेष्ठ अवतार भगवान के राम और कृष्ण अवतार हैं। राम जी और कृष्ण जी दोनों बनकर के आए और इन 24 अवतारों को हम एक बार सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। बोलो राम कृष्ण देव की जय। व्यास जी महाराज ने सबसे प्रथम जो वेद लिखा जिसका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चारों वेदों को लिखा। व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों को लिखा। उसी समय व्यास जी के पास में नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। नारद जी आइए, वेलकम, स्वागतम। नारद जी ने आसन लिया। व्यास जी ने कहा कि कैसे आना हुआ नारद जी? नारद जी बोले मैं आपसे एक बात कहने के लिए आया हूँ, बताइए। तो व्यास जी महाराज से नारद जी कहते हैं आपने वेदों को लिखा, पुराणों को लिखा, लेकिन आपने भागवत को नहीं लिखा है। आप भागवत कथा को लिखो ना। व्यास जी ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं कैसे लिखूं? तब व्यास जी महाराज ने मना कर दिया कि मैं नहीं लिख सकता बुढ़ापे में। तो नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म का परिचय करवाया कि देखो नारद जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरी माँ इतनी गरीब थी कि दूसरों के आश्रम पर जाकर के झाड़ू सेवा करती थी, बर्तन धोती थी। वो उससे जो धन मिल जाता था उसी से मेरा घर चलता था। नारद जी कहते हैं कि मेरा जन्म होते ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया और माताजी केवल मुझे लेकर के, इतनी गरीब थी मेरी माता कि दूसरों के घर में सेवा करती है, झाड़ू पोंछा करती, उससे जो धन मिलता है उससे परिवार चल रहा था। एक दिन लोगों ने भी घर से बाहर निकाल दिया, हमारे घर में कोई काम नहीं। तो मेरी माता मुझे लेकर के एक संतों के आश्रम पर पहुंच गई। संतों के आश्रम पर जाकर के मेरी माँ ने कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ महात्मा जी, मुझे कोई सेवा मिलेगी? महात्मा ने कहा मेरे घर में तो कोई काम नहीं आश्रम पर, यदि सेवा कर सकती हो तो गौ सेवा कर सकती हो। नारद जी कहते मेरी मैया गौ सेवा करने लगी। सेवा करते करते गौ माता का पालन पोषण होने लग गया। गौ माता का दूध का प्रसाद मिलता, नारद जी कहते मैंने बड़े प्रेम से पाता। एक दिन की बात है, मेरी माता गौ दोहन करने गई। अब गौ माता की जो सेवा करते उनको पता है सुबह सुबह उठना पड़ता, 4 बजे से सानी बनाना, गौ माता के लिए घास डालना और उनकी सेवा करना। मेरी माता सुबह 4 बजे रोज जाती गौशाला में, जाकर के गौ माता के गोबर को फेंकती, गौ माता का सुंदर भोजन करवाती, फिर इसके बाद में गौ का गोदोहन करती थी मेरी माँ। ऐसे करते करते 1 महीना व्यतीत हो गया। एक दिन क्या हुआ, नारद जी कहते हैं मेरी माता ने जैसे गौशाला में प्रवेश किया सवेरे 4 बजे का समय, और जिस घास के नीचे काला नांग बैठा था उसी घास पर मेरी माता ने पैर रखा और पैर रखते ही उस काले नांग ने मेरी माँ को डस लिया। और मेरी माँ को जैसे ही डसा काले नांग ने तो मेरी माँ के तो प्राण निकल गए। और नारद जी कहते जब मुझे पता चला कि मेरी माँ के प्राण निकल गए तो रोते 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 मैं जब पहुँचा माँ के पास में तो माँ का तो शरीर ठंडा पड़ गया था, माँ के प्राण निकल गए। मैं बहुत रोया। रोने के बाद में मुझे संतों ने समझाया बेटा ये संसार ही कुछ ऐसा है, पहले तुम्हारे पिताजी चले गए छोड़ करके, आज तुम्हारी माताजी चली गई। ये संसार ही स्वप्नवत है। संसार का मतलब होता है जो धीरे 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 सरकता जाए, चला जाए। ये हाथ से आपके एक दिन निकल जाएगा। आप कितने भी इसको पकड़ के रखो, कितने भी ताले लगाओ, कितना भी बांधो, लेके बंधने वाला नहीं है। नारद जी कहते मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई। संत नारद जी महाराज कहते हैं कि मैंने संतों का सत्संग किया
और संतों ने कहा बेटा तुम अकेले कभी नहीं थे, आज भी नहीं हो, तुम्हारे साथ श्री रघुनाथ है, तुम किस बात की चिंता करते हो। मेरा नाम दे दिया रघुनाथ के दास और मैं रघुनाथ का दास बनकर के सेवा करने लग गया। नारद जी महाराज कहते हैं कि जब मेरी माँ चली गई तो मैं भगवान का और भजन करने लग गया। दिन रात भगवान के भजन में रहता, भजन करते 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 एक दिन मेरे अंदर ऐसी आवाज आई कि तुम चिंता मत करो, तुम ब्रह्मा के पुत्र बनोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। और नारद जी महाराज कहते मैं दासी का मैंने जीवन त्यागा और दूसरा जन्म मेरा ब्रह्मा का बेटा बनकर के मैं नारद बन गया। बोलो नारद जी महाराज की जय हो। नारद बनकर के तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना। और नारद जी कहते हैं कि मैं केवल नारद हूं, ऐसा ही नहीं है, मेरे पास में जो देवदत्त नाम की वीणा है, इस वीणा को लेकर के मैं सदा भगवान का भजन करते हुए घूमता रहता हूँ। देवदत्ताम इमाम वीणाम सुर ब्रह्मा विभूषिताम मूर्छित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। मैं भगवान का भजन करते हुए संपूर्ण भारत भूमि पर मैं भ्रमण करता हूँ। आज भगवान का भजन करते हुए नारद जी महाराज कहते हैं कि हे व्यास जी, जब एक दासी का बेटा ब्रह्मा का बेटा बन सकता है तो आप भी भागवत कथा लिख सकते हो। तब व्यास जी महाराज ने कहा कि मुझे आप भागवत कथा दीजिए। तो सज्जनों, यही भागवत कथा भगवान श्री नारायण के मुख से 4 श्लोक निकले। इन्हीं 4 श्लोकों को नारद जी कहते हैं कि भगवान नारायण के मुख से ब्रह्मा जी को मिले और ब्रह्मा जी ने मुझे अपना पुत्र मान करके मुझे दिए और मैं आपको अपना मान करके आपको 4 श्लोक देता हूँ। तो इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार कर दिया संत नारद जी महाराज। कहते हैं व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को 335 अध्याय 12 स्कंद 18,000 श्लोक बना दिए। इतना विशाल ग्रंथ बना दिया। और बनाने के बाद में वही व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया। सुखदेव जी महाराज तो निर्गुण की समाधि में बैठे थे। तब व्यास जी के शिष्यों ने सुंदर एक श्लोक गुनगुनाया। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम भैजयंतीं च मालां रंग्रान वेणुर्धर सुधया पूरयन् गोपीवृन्दे वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। और भगवान की सुंदरता के बाद में भगवान की दयालुता। देखो, व्यक्ति आपसे तभी प्रभावित होता है, आपके अंदर 2 गुण होना चाहिए। बोलो राधे राधे। कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई माता जी हैं, तो सबसे पहली बात तो है भगवान कृष्ण के अंदर पहला गुण तो ये है कि भगवान कृष्ण देखने में बहुत सुंदर हैं। दूसरा गुण भगवान के अंदर ये है कि भगवान के अंदर एक बहुत बड़ी अच्छी ये बात है कि भगवान दयालु हैं। दयालु कैसे हैं? आपको कोई गाली देगा तो आप उसको फूल माला नहीं पहनाओगे, लेकिन भगवान से ये सीख लो कि आई थी पूतना भगवान को विष पिलाने के लिए, लेकिन भगवान ने उसका विष भी पिया और माता जी के लोक में भेज दिया, जाओ तो माता के लोक में रहना। बोलो राधे राधे। ऐसा दयालु कौन है? कम वा दयालुम शरणम ब्रजे महा। ऐसा दयालु भगवान और कोई नहीं हो सकता है। सुखदेव जी महाराज आज अपने पूज्य पिताजी के पास में पहुंचे, संपूर्ण भागवत कथा का श्रवण किया और संपूर्ण भागवत कथा को सुनते 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 आज अपने पिताजी को वंदन करके जंगल में निकल पड़े और निर्गुण की समाधि में जाकर के बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। आइए, कितना सुंदर ये भाव है। भगवान से प्रार्थना करो कि